सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ग्लोबसैट। तो रिसेंटली एक अपडेट आई है कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ यूपी में मैन्युफैक्चर की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में चर्चा करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे। आपको नीचे कमेंट करना है, इंडिया विल डिलीवर ब्रह्मोस मिसाइल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर्स को हर्ट दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस सीईओ और एमडी अतुल डी राणे ने कहा है कि अब से हर साल 80 से 100 नए ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स बने करेंगे जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। यह ब्रह्मोस एक्चुअल में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। अतुल राणे ने कहा है कि मिड 2024 तक अगर सब कुछ एज प्लान रहा तो ब्रह्मोस एमजी प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क लखनऊ में पूरे जोरों शोर से चल रहा है। 3 जून को लखनऊ में हुए एग्जीबिशन में ब्रह्मोस एनजी चर्चा का विषय बना था। राणे ने कहा है कि पीएम मोदी पर्सनली इस पर ध्यान दे रहे हैं। नाउ सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं। तो ब्रह्मोस को एक्चुअल में ब्रह्मोस एरोस्पेस डिज़ाइन करती है, जो अभी फ़िलहाल दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, और इसे इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और रशियन फेडरेशंस एनपीओएम ने साथ मिलकर बनाया है। इस मिसाइल को पीजे-10 भी कहा जाता है। यह ब्रह्मोस नाम दो नदियों से भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा नदी के नाम को मिलाकर बनाई गई है। एक्चुअली यह मिसाइल रशिया के P-800 ऑनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल पर बेस्ड है। माना जाता है कि यह दुनिया की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 3 to 4 मैक है। मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो यानी कि ये स्पीड ऑफ साउंड से 3 या फिर 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। अभी फ़िलहाल ब्रह्मोस 2 भी, जो इसका एक हाइपरसोनिक वर्जन होगा, वह अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, जिसकी स्पीड मैक 7 से 8 होगी, जो तैयार होने के बाद दुनिया की सबसे तेज़ हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ मिसाइल होगी। इसका टेस्ट लगभग 2024 के अंत तक हो जाएगा। नाउ हमने अब तक बेसिक समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थित यह मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मॉडर्न होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से युक्त होगा। डीआरडीओ और एनपीओएम ने लखनऊ में 200 एकड़ में इस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। इस इस्टेब्लिशमेंट का नाम रखा गया है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर DTTC, जिसका फाउंडेशन स्टोन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा दिसंबर 26, 2021 में ही रख दिया गया था। अब आते हैं, यह जो मिसाइल बनेगी, यह एक्चुअल में ब्रह्मोस का एक वर्जन होगी, जो कि ब्रह्मोस एनजी कहलाता है। यह एक्चुअल ब्रह्मोस मिसाइल से साइज में काफ़ी छोटा होगा और डायमीटर भी काफ़ी कम होगा इसका। ब्रह्मोस मिसाइल की एवरेज लेंथ 8 मीटर होती है, वही ब्रह्मोस एनजी की लेंथ सिर्फ 5 मीटर होगी। वही ब्रह्मोस का एवरेज डायमीटर 80 सेंटीमीटर होता है, जबकि ब्रह्मोस एनजी का एवरेज डायमीटर 50 सेंटीमीटर होगा। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि दोनों मिसाइल कितना डिफरेंट है। बेसिकली यह क्यों गया है, क्योंकि इंडिया सुखोई में तो इसे इंटीग्रेट कर देता है, लेकिन सुखोई में सिर्फ एक ही हो पाता है। अभी इंडिया चाहता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में सुखोई 3 ऐसे मिसाइल्स कैरी करे, वही तेजस और MiG-29 एक एक मिसाइल्स कैरी कर सकें। इसलिए इन्हें छोटा किया जा रहा है और इनके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में इंडिया हो सकता है ब्रह्मोस एनजी को भी एक्सपोर्ट करे फ्रेंडली नेशंस को, और इंडिया एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन सके। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। हमने आपसे सवाल पूछा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस और इंडिया ने 28 जनवरी को 2022 में $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील साइन की थी। एंड फाइनली, स्टडी हार्ड एंड क्रैक इट हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।